Good morning students, welcome to your online class. I am your Aman ma'am, Hindi subject teacher. Students, our first chapter is completed, so today I am going to explain chapter 2. आज हम लोग चैप्टर 2 को देखते हैं. चैप्टर 2 स्टोरी का नाम है, ये कहानी है और इस कहानी का नाम है पुरस्कार. ये एक राजा और दूत की कहानी है. दूत का मतलब होता है जो संदेश पहुंचाने वाला होता है. तो ये इस कहानी में राजा का नाम है राजा कृष्णदेव, जो राय विजयनगर के राजा थे. तो एक दिन उनके दरबार में एक पड़ोसी देश के दूत आते हैं, यानी कि मैसेज पहुंचाने वाले आते हैं. जब वो दूत जब राजा के पास आते हैं तो वो अपने देश से राजा के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर के आते हैं. उसके राज दरबार में दूत का बहुत खूब स्वागत किया जाता है. उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, उनकी रहने सहने की व्यवस्था की जाती है. 3 दिन तक वो दूत जो था, यानी कि वो जो पड़ोसी देश से आया हुआ जो मैसेंजर जो था, वो राजा के दरबार में रहता है. तो जब वो जाने लगता तीसरा दिन, तो राजा चाहता है कि वो भी उसे कुछ गिफ्ट्स दे, जैसे कि वो ले करके आया था अपने राजा के लिए. तो राजा जो है वो दूत के मतलब उसके सवारी में जिससे वो आता है, वो उसके ऊपर उसमें बहुत सारा सामान रहता है, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात, जो कि राजाओं के पास बहुत सारी होती है. तो वो जो व्यक्ति होता है दूत, वो इन सब चीज़ों को लेने से इनकार कर देता है. वो कहता है कि मुझे कोई एक ऐसा चीज़ दीजिए जो सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहे, चाहे मैं दुख में रहूं या सुख में रहूं. तो वो राजा बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर ऐसा मैं कौन से ऐसी चीज़ दूं कि जो हमेशा इसके साथ रहे. तो राज दरबार में बहुत सारे दरबारी रहते हैं, मंत्री रहते हैं. उसमें एक तेनालीराम बोलकर भी एक दरबारी था. बाकी सारे दरबारी तेनालीराम से बहुत जलते थे, क्योंकि राजा उसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता था. तो सभी दरबारियों को लगा कि ये अच्छा मौका है कि हम लोग तेनालीराम का नाम लें और वो फंस जाए. तो राजा तेनालीराम को बोलते हैं, दरबारी सभी बोलते हैं कि तेनालीराम ही वो ऐसा कोई गिफ्ट ला सकता है जो ये दूत मांग रहा है. तो राजा बहुत ही उम्मीद से तेनालीराम को देखता है और कहता है कि क्या तुम ये उपहार ला सकते हो. तो तेनालीराम बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल ला सकता हूँ. तो वो थोड़ी देर के बाद राजा के सामने प्रकट होता है, यानी कि आता है, और वहीं पर वो दूत भी रहता है. जब दूत अपनी सवारी में बैठता है तो वो राजा से बोलता है कि महाराज, आपने मेरे द्वारा किए गए भेंट को नहीं दिया. यानी कि वो कहता है कि मैंने जो आपसे गिफ्ट मांगा था, आपने मुझे वो गिफ्ट अब तक नहीं दिया. तो राजा जो है वो तेनालीराम की तरफ देखता है और पूछता है कि तुम वो गिफ्ट लेकर नहीं आए हो. तो तेनालीराम मुस्कुराता है और वो उस दूत की तरफ देखकर कहता है कि देखिए, वो गिफ्ट आपके पीछे है. तो वो जो दूत होता है वो अपनी तरफ देखता है तो उसके पीछे कुछ भी नहीं होता है. फिर तेनालीराम उसे समझाता है कि आप अपने पीछे देखिए, ये आपकी जो परछाई है, यानी ये दूत की परछाई है. वो कहता है कि परछाई ही मनुष्य का साथी है और वो हर सुख दुख में आपके साथ रहता है. हमारे पास जितनी चीज़ें हैं सब खत्म हो जाती है, लेकिन हमारी परछाई जो है वो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ती. तो वो जो दूत होता है वो मुस्कुराता है और कहता है कि महाराज, मैंने तेनालीराम को बुद्धिमानता की बहुत बातें सुनी थी, आज मैंने ये देख भी लिया है. तो इस तरह ये कहानी ख़त्म होती है और वह दूत जो है वो अपना गिफ्ट लेकर, जो कि वो मांगा था कि मुझे जो ऐसा कुछ गिफ्ट दीजिए जो मेरे दुख सुख में मेरा साथ रहे, तेनालीराम उसे दे देता है. राजा भी खुश होता है और राज दरबारी सभी बहुत शॉक्ड हो जाते हैं ये गिफ्ट देखकर. और वो जो दूत होता है वो खुशी खुशी अपना देश वापस लौट आता है. आई होप दैट यू अंडरस्टूड द स्टोरी एंड यू विल लर्न इन योर होम एंड यू विल रिवाइज इन योर होम. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.